वेलकम टू आनंद परमा क्लासेस। दोस्तों, आज का लेक्चर रहेगा असहयोग आंदोलन। इसके पहले मैं आप लोगों को खिलाफत आंदोलन पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चल, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। असहयोग का मतलब ही है सहयोग ना करना, ठीक है। असहयोग का मतलब है सहयोग ना करना, ठीक। जिस शब्द के आगे बेटा छोटा आ जाता है वहाँ अधिकतर केस में उसका मतलब होता है नो, मतलब नहीं, ठीक है। चल, असहयोग आंदोलन ये था, ये गांधी जी है अपने, ठीक। चल आगे की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन होने के पीछे कारण क्या क्या थे, तो देखो, एक अभी ताज़ी घटना मैंने आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया है, जिसमें लगभग ये मान के चलिए कि हंटर कमीशन के तहत बेटा 379 लोग मरे थे, परंतु भारतीयों की तहकीकात कमेटी के अनुसार बेटा कम से कम ये मान के चलिए 1200 से ज़्यादा लोग मरे थे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। फिर होम रूल आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया गया था। एक तिलक और एक एनी बेसेंट ने जो होम रूल आंदोलन चलाया था उसको 1917 में बंद करवा दिया था अंग्रेज़ों ने। उनने ये बोला था कि आपको स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो आप जो है होम रूल आंदोलन को बंद कर दीजिए। तो इन दोनों ने अपना अपना होम रूल आंदोलन भी बंद कर दिया था। फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसकी महंगाई आ गई थी बेटा, है ना। मॉन्टेग्यू असहयोग आंदोलन जो है उस प्रारंभ करने की घोषणा थी। तो ये विभिन्न कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था। क्लियर है इतनी बातें, ठीक। अब इसके उद्देश्य क्या थे, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के उद्देश्य क्या क्या थे, मतलब क्यों क्यों हुआ। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसको न्याय बनाना, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीयों की मृत्यु हुई थी, जिससे भारतीयों के मन में असंतोष फैला हुआ था, ठीक है। स्वराज की प्राप्ति मतलब स्वराज मतलब स्वतंत्रता, है ना। तो भारतीयों के मन में एक इच्छा थी कि हमें स्वराज दिया जाए, ठीक। और खिलाफत को संपूर्ण न्याय बनाना, ठीक। ये मेन उद्देश्य थे जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय बनाना, स्वराज प्राप्ति और खिलाफत को संपूर्ण न्याय बनाना। खिलाफत मतलब ये मान के चले कि जो खलीफा का पद आपने समाप्त किया है इसको वापस लेके आओ, ठीक है। खलीफा का पद समाप्त नहीं होना चाहिए, ठीक। चल आगे की बात करते हैं। अब इसके प्रस्ताव देखते हैं। तो प्रस्ताव क्या है, देखो समझो। 1 सितंबर 1920 को कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने, और इसी में असहयोग आंदोलन का क्या रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था। क्लियर है इतनी बात है। दिसंबर 1920 में के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में ये शुरू हुआ था, ठीक। तो 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। एक कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और जो दिसंबर में 1920 में, ये हमेशा ही कांग्रेस का अधिवेशन होता था दिसंबर में, वो नागपुर में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचार्य, है ना। और इनके अध्यक्षता में जो असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव पारित हो गया था। उस दिन ऐसा हुआ था कि बेटा 1 अगस्त को ही, ये मान के चले 1 अगस्त 1920 को, मतलब ये मान के चलिए कि उस दिन असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो रहा था। तो क्या हुआ कि 1 अगस्त को जो बाल गंगाधर तिलक है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो भारतीयों ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना करी और 1 करोड़ से अधिक राशि जमा हो गई थी, है ना। ये बात समझ, मतलब भारतीयों ने इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी दान राशि आ जाएगी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भारतीयों के द्वारा, ठीक। हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई और 15 सदस्य की कार्यकारिणी समिति बनाई गई तथा 150 सदस्य की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई। और गांधी जी ने बोला कि 1 साल में मैं आपको क्या दिलवा दूंगा, स्वराज दिलवा दूंगा, ठीक है। ये गांधी जी ने बोला था, ठीक। कभी आपसे पूछे कि किस आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज मिलने की बात कही, तो वो है असहयोग आंदोलन, ठीक। चल, अब बेटा इसका विरोध किसने किया था, असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया, तो एनी बेसेंट ने संवैधानिक तरीकों से आंदोलन चलाने की बात कही तथा गांधी जी को कहा कि शैतान आपके सामने देवदूत के रूप में भी आ सकता है। यही बात समझे, क्योंकि गांधी जी से इनका मतभेद हमेशा ऐसे ही चलता रहता था, ठीक। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत और असहयोग आंदोलन के एक साथ मिलने पर विरोध कर रहे थे। मैं आपको खिलाफत आंदोलन पढ़ा चुका हूँ, तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो इस पर नाराजगी किसने जलाई थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास और विपिन चंद्रपाल ये केंद्रीय विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते थे, ठीक है। आई बात समझ में। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पापा, देशबंधु चित्तरंजन दास और विपिन चंद्रपाल ये केंद्रीय विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते थे। ये इसलिए चाहते थे कि अपन अंग्रेजों की केंद्रीय विधानसभा में अपन चुनाव लड़ें और चुनाव जीतकर जो है अपन भारतीयों की मांग जो है वो अंग्रेजों के सामने रखें। यही बात समझ में, ये था उनका उद्देश्य।
रविंद्रनाथ टैगोर ने वस्तुओं की होली जलाने की को बर्बादी बताया। ठीक है, आई बात समझ। क्यों? क्योंकि इस असहयोग आंदोलन में ऐसा बोला था कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनकी होली जला दो, मतलब उनको जला के राख कर दो, और जो अपनी स्वदेशी वस्तुएं हैं या स्वदेशी कपड़े हैं इनको आप अपनाओ। तो इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कि ये फालतू बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल लिबरल पार्टी के माध्यम से चुनाव के बहिष्कार पर आपत्ति जताई। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला कि भैया हम जो है वो चुनाव जो है वो मतलब चुनाव के बहिष्कार पर आपत्ति जताई। मतलब ये मैटर, इनका ये कहना था कि एक काम करो, चुनाव लड़ो, चुनाव अगर नहीं लड़ोगे तो अपने को अंग्रेजों की बातें समझ में नहीं आएगी, और अगर अपन चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, तो अंग्रेजों की नीति अपने को पता लगेगी। सही बात समझ में। और कांग्रेस इसका मना कर रही थी, तो इन्होंने नेशनल लिबरल पार्टी के माध्यम से क्या करा, इन्होंने चुनाव के बहिष्कार पर आपत्ति जताई। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। अब कुछ नकारात्मक कार्य क्या क्या हुए इसमें देखो, है ना, बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आप लोगों को, है ना, कंटेंट बिल्कुल शानदार मिल रहा है। सहकारी उपाधियों और पदक का बहिष्कार करना, सरकारी शिक्षा, कॉलेज, स्कूल का बहिष्कार करना, सरकारी वकालत, नौकरी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार करना, सरकारी कार्यालय को बहिष्कार करना, न्यायालय दमनकारी कानून का बहिष्कार करना। मतलब अगर आप इनका बहिष्कार करोगे, अगर सरकारी नौकरी का बहिष्कार करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे? तो ये सब नकारात्मक कार्य है। सही बात में। इन सबका बहिष्कार करने के बाद भी सरकार बात ना माने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो करेंगे, और विनय तरीके से। सविनय का मतलब ही होता है विनय के साथ तरीका। ठीक है, सही बात समझ में। चल आगे बात करते हैं। अब भैया सकारात्मक कार्य क्या क्या हुए इस असहयोग आंदोलन में, इसको समझो। एक तो जातिगत एकता, मतलब विभिन्न जातियों के लोग जो है वो एकजुट हो गए थे। मद्य निषेध, कोई भी भैया दारू फारू जो है वो बंद हो गई थी लगभग। अस्पृश्यता निषेध, मतलब छुआछूत जो है, इस आंदोलन में कहा था कि भैया जातिगत भेदभाव नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, कोई भी भारत में कहीं भी छुआछूत नहीं चलेगी। स्वावलंबन मतलब अपना काम खुद करो और बढ़िया कपड़े वपड़े सिलो और विदेशी कपड़े मत पहनो। ठीक है। महिला सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार है। शिक्षा, आर्थिक समानता और राष्ट्रवाद, इनका उदय हुआ कायम में इस असहयोग आंदोलन में। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आंदोलन का विस्तार देखो किन किन चीज़ों से हुआ। तो गांधी जी ने जो है केसर हिंद की जुलू पदक और बोर पदक ये वापस लौटा दिया था। एक तो केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी, एक जुलू पदक वापस लौटा दिया, और बोर पदक। ये बोर पदक वगैरह क्या है मैं सब पढ़ा चुका हूँ पहले, है ना। जमनालाल बजाज जो है वो गांधी जी के 5वें पुत्र थे, तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार हुआ। 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की क्या हो गई थी मृत्यु, और तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से अधिक चंदा आ गया था। ठीक। मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय, देशबंधु चित्तरंजन दास और राजगोपालाचारी ने क्या छोड़ दी? वकालत छोड़ दी। ठीक है, यही बात समझ में। शिक्षा में गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की क्या हुई? स्थापना हुई। क्लियर है इतनी बातें? यही बात समझ में। ठीक, चल आगे की बात करते हैं। चुनाव के बहिष्कार में 1920 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार किया गया। ठीक। फरवरी 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का मुंबई बंदरगाह पर आगमन हुआ, जिसका बहिष्कार किया गया। गोलियों से कई भारतीय मारे गए, जिनका गांधी जी ने प्रायश्चित किया, और 5 दिन का उपवास रखा। ठीक है। तो फरवरी 1921 की अगर बात की जाए तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो ब्रिटेन से आए थे, और बम्बई बंदरगाह पर इनका आगमन हुआ था, जिसका भारतीयों ने बहिष्कार किया, परंतु भारतीयों पर गोलियां चलाई गई और बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। इस पर गांधी जी ने दुख प्रकट किया और 5 दिन का इन्होंने क्या रखा? भूख हड़ताल रखी, अनशन रखा। ठीक है, उपवास रखा। चले अब इस आंदोलन में भैया गिरफ्तारी किन किन की हुई थी ये समझो। तो 30 से 35 हज़ार लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजगोपालाचारी। सरकार इससे क्या आ गई भैया? दबाव में आ गई, तथा वायसराय रीडिंग और लॉ चैम्बर तेज बहादुर ने भारतीयों से समझौता किया। क्या किया? कि यदि प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध करना बंद कर दोगे, अभी हाल बताया मैंने, प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ रहे थे? मुंबई बंदरगाह पर आ रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे भारतीय। तो अगर प्रिंस ऑफ वेल्स का अगर आप भारत आने पर विरोध बंद कर दोगे तो सभी राजनीतिक बंदी जो है वो क्या कर दिए जाएंगे? रिहा कर दिए जाएंगे। ठीक है, जितनों को भी गिरफ्तार किया है। अली बंधुओं को छोड़कर, मतलब अली बंधु जो है उनको छोड़कर बाकी सबको मतलब रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अली बंधु जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। ठीक है।
तथा कहा कि आपकी मांगों को सुनने के लिए गोलमेज सम्मेलन करेंगे, वो इंग्लैंड में करेंगे। यही बात समझे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। चित्तरंजन दास ने बात स्वीकार कर ली, क्योंकि चित्तरंजन दास जो है वो यही चाहते थे कि अपन भले ही चुनाव लड़ लो इन अंग्रेजों के कारण, इन अंग्रेजों में, और अपन जो है चुनाव के माध्यम से जो अपनी बात रखेंगे, परंतु इनकी बात जो है अस्वीकृत हो गई। इस पर कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया गया। तब चित्तरंजन दास तथा अबुल कलाम आज़ाद को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। चित्तरंजन दास को 6 महीने की और आज़ाद भैया को 1 वर्ष की क्या सुनाई गई, सजा सुनाई गई। ठीक है, यही बात समझ में। चल आगे बात करते हैं। अब उसके बाद जो है 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन देखो इसमें, ठीक है। इसी में बेटा ये असहयोग आंदोलन ही चल रहा है, इसी में आगे आगे जो है बेटा आगे आगे मतलब जो घटनाएं घट रही है वो बता रहा हूँ। तो 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था। अब अध्यक्ष जो है शुरुआत में चित्तरंजन दास को बनाया गया, परंतु इनकी गिरफ्तारी के कारण हकीम अजमल खां को बनाया गया। ठीक है, अभी बता चुका हूँ, देखो चित्तरंजन दास अभी बताया ना, ये इनको 6 महीने की सजा हो गई है। तो चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बना रहे थे, पर इनकी गिरफ्तारी हो गई, तो इनकी अब्सेंस में हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया। हकीम अजमल खां ने उर्दू में भाषण दिया तथा भीड़ ज़्यादा होने के कारण लोगों को फर्श पर बिठाया गया। कांग्रेस का इतना वर्चस्व बढ़ रहा था उस समय, ठीक है। जिन्ना को छोड़कर सबने खादी के कपड़े पहने थे। खादी ग्राम बनाया गया, वहीं पर मेहमानों को ठहराया गया। गांधी जी को सर्वाधिकारी घोषित किया गया कि गांधी जी के पास जो है भारत को स्वराज दिलाने के लिए सारे अधिकार दिए जाते हैं, तथा 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की क्या करी, घोषणा करी। और बारदोली कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया कि एक काम करो, हमें स्वराज दो, नहीं तो हम जो है क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। क्लियर है इतनी बातें। सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में लगान न देना या लगान देना बंद कर दिया गया। क्लियर है इतनी बातें। ठीक, आई बात समझ में। चले आगे की बात करते हैं। अगला है चौरी चौरा कांड। इसी के असहयोग आंदोलन में बेटा चौरी चौरा कांड हो गया था, जो हुआ था 4 फरवरी 1922। ये सारी PDF या सारे के सारे जो डाटा है मैं आप लोगों को एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेटा अगर चौरी चौरा कांड है, 1921 का कांग्रेस अधिवेशन है, असहयोग आंदोलन है ना, और असहयोग आंदोलन के समय और भी कुछ सत्याग्रह हुए थे, वो अगर अलग अलग पढ़ाऊंगा तो छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चल तो सारा डाटा एक साथ मिल जाएगा। अब चौरी चौरा कांड क्या है इसको समझो। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन कर रहे लोगों और पुलिस में झड़प हो गई और थाने में आग लगाने पर 22 पुलिस कर्मियों, थानेदार आदि को जला दिया गया। 5 नहीं है, 4 फरवरी है। ठीक है, देवदास द्वारा, ये देवदास जो है वो कौन है, ये गांधी जी के बेटे हैं। ठीक है, रामदास देवदास, हरिलाल मणिलाल बता चुका हूँ ना। देवदास द्वारा गांधी जी को 3 फरवरी को सूचना दी गई। ठीक है, अब 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक, क्लियर इतनी बात है। दिल्ली में कांग्रेस की समिति की बैठक हुई तथा गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव पेश किया, जो पास हो गया, जिसमें असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया। ठीक, जिसमें गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी किया गया। गांधी जी ने बोला था कि मैं असहयोग आंदोलन जितने भी सत्याग्रह चला तो रहा हूँ, पर सब अहिंसा के आधार पर चलेंगे, कोई भी हिंसा नहीं करेगा। परंतु यहाँ पर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया, तो गांधी जी से नाराज हो गए और इन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक, जिससे गांधी जी की निंदा होने लग गई और जिसमें गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी किया गया। और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में कहा कि डिक्टेटर के आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। क्लियर है इतनी बात है। और तभी से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की लड़ाई हो गई थी और वो बेटा स्वतंत्र तक नहीं सुलझी थी। ठीक है, यही बात समझ में। चल आगे बात करते हैं। लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास ने पत्र के माध्यम से गांधी जी की निंदा करी। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने कहा कि केप केमोरिन, जो दक्षिणी हिस्सा है, कि गलती की सज़ा हिमालय में बैठे व्यक्तियों को मिली। मतलब इसका मतलब ये है कि भैया जो दक्षिण छोर पर बैठा है तो उसकी गलती अगर किसी ने करी है दक्षिणी छोर पर, तो उत्तरी छोर वाले को इसकी सज़ा क्यों मिल रही। मतलब इसका इनका कहना यह है कि जब यूपी में लोगों ने गलती करी है तो आप असहयोग आंदोलन खत्म क्यों कर रहे हो, असहयोग आंदोलन को तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भारतीयों को बोलना यह था। उसके बाद
रजनी पाव दत्त ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्यों? क्योंकि बेटा इन लोगों को गांधी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से ये भारतीयों को स्वतंत्रता दिलवाएंगे। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसे गांधी जी की महान भूल कहा कि आपने जो असहयोग आंदोलन बंद किया है यह आपकी महान भूल है। क्लियर है इतनी बातें? चल आगे बात करते हैं। अब भैया इसी में गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। तो देखो समझो, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लूमफील्ड की अदालत में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी गई तथा पूना की यरवदा जेल में इनको भेजा गया, परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा कर दिया गया। ठीक, क्लियर है इतनी बातें? 10 मार्च 1922 को इनको सजा हुई थी और कितने वर्ष की? 6 वर्ष की। मतलब 22 और 6 28 साल में मतलब इनके रिहा होते हैं ये, परंतु और याद रखना इनको पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था और यही पूना समझौता होगा आगे। ठीक है। परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 को इन्हें क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब भैया असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग आंदोलन भी चल रहे थे, तो इनको समझो। एक था नागपुर झंडा सत्याग्रह जो 1923 में हुआ। ठीक, 1923 के मध्य कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने वाला एक स्थानीय आदेश के खिलाफ नागपुर झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। मतलब अंग्रेजों ने बोला था कि आप जो है वो कांग्रेस के ध्वज को, खादी वाला ध्वज हुआ करता था, तो कांग्रेस के ध्वज को जो है आप नहीं फहरा सकते। तो इस पर भारतीयों ने नाराजगी जताई थी और नागपुर झंडा सत्याग्रह जो है वो चालू किया था। 1923 में वारसाड के प्रत्येक वयस्क पर 2 रुपये 7 आने का कर लगाया तथा कहा गया कि डकैती की लहर दबाने के लिए कर लगाया जा रहा है। लोगों ने कर ना देने का निर्णय लिया और 1923 में सरकार ने इसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्लियर इतनी बात है? आप तो बस इतना ध्यान रखना कि नागपुर झंडा सत्याग्रह जो है वो कब हुआ? 1923 में हुआ। ठीक, चल आगे पढ़ते हैं। अगला है एक वाईकुम सत्याग्रह जो हुआ 1924 से 1926। ठीक, यह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। 1924 से 1926 में केरल के त्रावणकोर राज्य में कांग्रेस नेता टी माधवन और केलप्पन द्वारा वाईकुम सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन निम्न जाति झजावा एवं नायर द्वारा गांधीवादी तरीके से त्रावणकोर के मंदिर की सड़क के उपयोग हेतु अपने अधिकारों को मनवाना था। मतलब जो उच्च जाति के लोग थे वो मतलब त्रावणकोर में एक सड़क हुआ करती थी मंदिर की, उस उच्च लोग वाले बोलते थे कि निम्न जाति के लोग यहाँ नहीं जा सकते, है ना। परंतु इन लोगों ने बोला कि निम्न जाति के भी जा सकते हैं और इसके कारण सत्याग्रह कौन सा हुआ? वाईकुम सत्याग्रह हुआ। ठीक है। और कहाँ पे हुआ? तो केरल के त्रावणकोर में। ठीक, अंततः सरकार ने 1925 में प्रथम सड़क का निर्माण करवाया। भले भैया सड़क बनवाते हैं निम्न जाति के लोगों के लिए और वो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चल आगे की बात करते हैं। अगला हुआ अकाली आंदोलन जो हुआ 1922 से 1927। इसको समझो क्या था अकाली आंदोलन, क्या था इसको समझो। ठीक, चल इसका समय काल है 1922 से 1927। यह आंदोलन सिख गुरुद्वारों द्वारा ब्रिटिश समर्थक भ्रष्ट आनुवंशिक महंतों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए था। मतलब बेटा जो मान के चलिए जो महंत थे या जो जमींदार थे बड़े बड़े, वो क्या करते थे? इन सिख लोगों पर मतलब मान के चलिए इन पर अत्याचार करते थे और गुरुद्वारों पर कब्जा करके बैठे थे। ठीक है। तो सिख गुरुद्वारों द्वारा ब्रिटिश समर्थक भ्रष्ट आनुवंशिक महंतों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए था। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े बड़े महंत थे या जो जमींदार थे इनको अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। अंततः 1925 में पारित विधेयक द्वारा सिख समुदाय को अपने गुरुद्वारों के प्रबंध हेतु पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का चुनाव कराने का क्या दिया गया? आदेश दिया गया। ठीक, इस विधेयक के परिणाम स्वरूप गुरुद्वारों के शिरोमणि गुरुद्वारों प्रबंध समिति की स्थापना की गई। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान मिदनापुर में यूनियन बोर्ड आंदोलन, केरल में मोपला विद्रोह और असम में चाय बागान आंदोलन हुए। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान मिदनापुर में यूनियन बोर्ड आंदोलन, केरल में मोपला विद्रोह और असम में जो है चाय बागान आंदोलन क्या हुए? प्रारंभ हुए। क्लियर? ये मिदनापुर कहाँ है? तो मिदनापुर है बेटा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अच्छा ये खत्म ही हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा ये था आप लोगों का कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक, क्लियर है इतनी बातें? चल
तो ये था आप लोगों का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद जो आपकी PDF रहेगी वो स्वराज पार्टी की रहेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बेटा समझ में नहीं आए तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार 3 बार देख सकते हैं, कंटेंट बिल्कुल आपको विस्तार से मिल रहा है, तो आप लोग बने रहिए। तो ये सारे के सारे मैं आप लोगों को देखो असहयोग आंदोलन भी पढ़ा चुका हूँ, असहयोग आंदोलन का सकारात्मक कार्य नकारात्मक कार्य भी बता चुका हूँ, आंदोलन का विस्तार भी बता चुका हूँ, किन किन लोगों ने उपाधियाँ अपनी मतलब वापस कर दी थी, वकालत किन किन ने छोड़ी थी, और केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा किन किन ने दिया था, ये भी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को चौरी चौरा कांड पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे वो भी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें एक था आप लोगों का वायुकुंभ सत्याग्रह, एक था अकाली आंदोलन, और एक था नागपुर झंडा सत्याग्रह, ठीक है। तो ये था असहयोग आंदोलन बिल्कुल विस्तार से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।